तनोतु न सदाशिवम। पिछले दिनों रामचरितमानस की एक चौपाई पर जो विवाद उठा था, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, भाई नारी जो है वो ताड़ना की अधिकारिणी, और जिसको आधार बनाकर एक बड़ा आंदोलन अम्बेडकरवादी बौद्धों ने खड़ा किया। स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी बौद्ध हैं, चूँकि वो कोई अनपढ़ और जाहिल व्यक्ति नहीं है, एक मंत्रालय का काम संभाल चुके हैं, तो ये तो नहीं कह सकते कि ये पढ़े लिखे नहीं हैं। इसका मतलब है कि भाई ये सब कुछ जानते भी थे, समझते भी थे, पर वो साथ में ये भी जानते थे कि देश में आज भी बहुसंख्यक दलित समुदाय प्रायः या तो अशिक्षित अवस्था में है या थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, और जो उसको पढ़ाया लिखाया भी गया है वो मदरसा टाइप की पढ़ाई दी गई है, जिसमें एक किताब बाबा साहब की ज़रूर पढ़ा दी जाती है, बाकी उन्हें कुछ पढ़ाया जाता हो चाहे ना। तो एक तरीके के माइंड वॉश को प्रमोट किया गया है भीमयान के द्वारा। तो एक सोची समझी चाल के तहत उन्होंने ये काम किया है। और नारी ताड़ना के अधिकारी ये साहित्यिक संदर्भों में या फिर सैद्धांतिक संदर्भों में या फिर शास्त्रीय संदर्भों में कितना उचित है कितना अनुचित है, इस पर तो मैंने भी कुछ स्पष्टीकरण दिया है और जाने सैकड़ों लोगों ने इस पर स्पष्टीकरण दिया। लेकिन मेरा विमर्श आज थोड़ा सा दूसरा है कि भाई अकेले गोस्वामी जी पर ये आरोप क्यों? क्योंकि गोस्वामी जी ने अगर एक सैद्धांतिक आधार पर कहा है कि नारी ताड़ना की अधिकारी, तो कम से कम ताड़ना के संदर्भों में आघात भी ले लेते हैं, मारपीट भी ले लेते हैं। यदि वैसे तो ताड़ना शब्द का जो वहाँ श्लेषगत अर्थ है वो है निगाह रखना, लेकिन फिर भी अगर हम उसे आघात करना भी रख ले तो फिर वो आघात भी मैं सिद्ध कर चुका हूँ कि ताड़ना का मतलब है स्नेहपूर्ण आघात। तो यदि हम उसमें ताड़ना को नारी के अपमान के रूप में ले भी लें, तो कम से कम वो ताड़ना जो है प्रेम के लिए है, प्रेम पूर्वक है और स्त्री के चतुर्दिक विकास के लिए है। ताड़ना शब्द से स्त्री का अपमान नहीं होता। लेकिन गोस्वामी जी के ही समकालीन बहुत सारे भक्त कवि ऐसे हुए हैं, जिनमें से कबीर हैं, दादू हैं, सुंदरदास हैं, मलुकदास हैं, और फिर हमारे राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी। तो एक पूरी परंपरा है जिन्होंने स्त्री के बारे में कुछ न कुछ बातें कही हैं। तो वो आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि भाई गोस्वामी जी ने जो किया वो तो ठीक है, केंद्र गोस्वामी जी को बनाया जा सकता है, क्योंकि ब्राह्मणवाद को लक्ष्य में लेना बड़ा आसान है, क्योंकि ब्राह्मण सबसे सहिष्णु समाज है। लेकिन थोड़ा सा कबीर पर निगाह डालें, क्योंकि कबीर पंथ से भी बहुत सारा दलित समुदाय जुड़ा हुआ है। और जब स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता दलितों के सम्मान, नारी के सम्मान की बात करते हैं, तो नारियां तो दलित समुदाय में भी हैं। तो जरा कबीर से शुरू करते हैं। देखिए, भक्त कवियों ने नारी के दोनों स्वरूपों को अपने विमर्श का विषय बनाया है, कामिनी नारी और पतिव्रता नारी। तो ध्यान रखना, पतिव्रता नारी के संदर्भ में कवियों ने नारी का बड़ा सम्मान किया है, लेकिन कामिनी के रूप में। कामिनी का मतलब उच्छृंखल, निरंकुश, जीन्स पैंट वाली, इनके संदर्भ में सभी ने कुछ न कुछ कटवचन ही कहे हैं। तो जरा यदि हम इन कटवचनों को किसी को प्रेरणा और संदेश के निमित्त ना माने, हम यदि इसे अपमान मान लेते हैं, तो फिर कबीर ने कामिनी नारी के संदर्भ में क्या कहा है, जरा सुनिए। नारी कुंड नरक का बिरला थंभय बाग, को साधु जन उबरे सब जग सुवा लाग। मतलब नारी नरक का कुंड है, कोई बिरला व्यक्ति ही होगा, कोई महान संयमी व्यक्ति ही हो जो इनका दामन थाम सके, और कोई साधु पुरुष ही हो जो इनसे उबरे, नहीं तो सारा संसार इसमें डूब जाता है, अथवा नारी सुई बनकर सारे संसार को चुभती है। नारी की छाया पड़ती है तो सांप तक अंधा हो जाता है, ऐसा कबीर जी कहते हैं। नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग,
कहाय कबीर तिन कौन गति जो नित नारी संग। मतलब जो पारिवारिक जीवन में रह रहे हैं, शादी ब्याह किए हुए हैं, ईश्वर मालिक है कि इनका क्या होगा। नार नसावे तीन गुण जेहनर पासे होय, भगत मुकुट निज ज्ञान में पैस न सकई कोई। यानी स्त्री क्या करती है, तीन गुण नष्ट कर देती है। इसके संपर्क में जो आ जाता है उसके तीन गुण ये नष्ट कर देती है। कौन कौन से? भक्ति, मुक्ति और ज्ञान। इन तीन में फिर कोई रम नहीं सकता, इतनी खतरनाक है स्त्री। एक कनक एक कामिनी, दोई अगिन की झाल। अब यहाँ कनक शब्द का अर्थ धतूरा है, और कनक शब्द का अर्थ सोना भी लिया जा सकता है। तो एक तो कनक और दूसरा कामिनी, माने एक तो सोना और दूसरी स्त्री, अथवा एक तो धतूरा और दूसरी स्त्री। दो अगिन की झाल, ये दोनों ही आग की झाल हैं। जो अंगारे किसी एक चीज में इकट्ठे कर लिए जाते हैं उसको झाल कहते हैं। तो नारी को और कनक को, दोनों को कबीरदास जी ने कहा कि दोनों आग की झाल हैं। देखे ही तय पर जरे, देखने से ही गर्मी महसूस होती है, और परसा हुए पैमाल, छू ले तो फिर विनाश ही है। यानी नारी को यदि छू ले तो भी विनाश, और इसी तरह अगर सोने को छू ले तो भी विनाश, और धतूरा छू ले माने धतूरा खा ले तो भी विनाश। तो धतूरे का नशा और नारी बराबर कबीर जी की निगाह में। और अब वो कहते हैं कि नारी तो हम भी करी, कबीर कहते हैं विवाह तो हमने भी किया, नारी तो हम भी करी जाना नहीं विचार, और जब जाना तब परिहरी नारी बड़ी बेकार। तो इसका मतलब कि कबीरदास जी ने विवाह करके फिर स्त्री को छोड़ दिया होगा। तो एक तो जो कबीरपंथी लोग हैं उन्हें जरा विचार करना चाहिए कि नारी के बारे में कबीर जी के वचन क्या हैं। अच्छा, इन्हीं कबीर जी ने नारी के विषय में अन्यत्र एक दोहा कहा। देखिए, ये 5-7 दोहे मैंने आपको कबीर जी के सुनाए हैं जो नारी का अपमान करते हुए दिखते हैं स्वामी प्रसाद जैसे मूढ़ लोगों को। और हम लोगों को क्या दिखता है, किसी ब्राह्मण को क्या दिखता है, किसी शिक्षित व्यक्ति को क्या दिखता है, किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को क्या दिखता है, उसे दिखता है कि नारी के विषय में कबीरदास जी ने कहा है, नारी निंदा ना करो, नारी रतन की खान, और नारी ते नर होत हैं ध्रुव प्रहलाद समान। जिन कबीरपंथियों को सनातन धर्म से दूर रखने का कुचक्र रचा जाता है, ईश्वर, भगवान, भक्त, इन सारी बातों से दूर रखने का प्रयास किया जाता है, वो कबीरदास जी कहते हैं कि नारी ध्रुव प्रहलाद जैसे भक्तों की जननी है। अर्थात यदि आप बने तो ध्रुव और प्रहलाद जैसे बने तो फिर आप सम्मानित होंगे, आपकी माँ भी सम्मानित होगी। लेकिन ध्रुव प्रहलाद जैसे तो तब बनोगे जब ध्रुव प्रहलाद के बारे में जानोगे, और ध्रुव प्रहलाद के बारे में तो तब जानोगे जब श्रीमद् भागवत पढ़ोगे या फिर श्रीमद् भागवत की कथा सुनोगे, और उस श्रीमद् भागवत की कथा में तुमको कबीरपंथी जाने नहीं देंगे, क्योंकि उनके कबीर जी तो हैं वो खुद ही परमात्मा है। तो कबीर जी का विचार नारी के विषय में क्या है, मैंने दोनों रख दिए। अब कबीर जी ने पतिव्रता स्त्री के बारे में क्या कहा, माँ, पत्नी और कामिनी। तो माता के संदर्भ में तो कबीर कहते हैं कि अगर भक्त प्रहलाद और ध्रुव जैसे पुत्र जिनको उत्पन्न होते हैं, ऐसी माताएं सर रखकर प्रणाम करने योग्य हैं। पतिव्रता स्त्री के बारे में कबीर जी क्या कहते हैं, साध, सती, अरुसूरमा, ज्ञानी और गजदंत, एते निकस न बापुरे जो जुग जाए अनंत। ये जो 5 हैं, साधु पुरुष, सती स्त्री, सूरवीर, ज्ञानी और गजदंत हाथी का दांत, ये सब दुर्लभ हैं। तो कबीर ने नारी के विषय में दोनों तरह की बातें कही हैं। अब ये श्रोता समझें कि भाई नारी के वो अपमान करता है या सम्मान करता है। अब दूसरे हैं दादू। दादू नारी पुरुष को जाने जो बस होए, पिवकी सेवा ना करे काम ऋगारी सोए। दादू नार पुरुष को, पुरुष कहते हैं मल को, लैट्रिन को, मल के समानांतर स्त्री को देखा है दादू ने कि भाई दादू नार पुरुष को जाने जो बस होए, जो स्त्री के पास में
रहेगा उसी को ये पता चलता है कि भाई स्त्री की जो औकात है वो कितनी है, मल के बराबर, विष्ठा के बराबर। पिब की सेवा ना करे काम निगारी सोए, जो पति की सेवा नहीं करती है वो तो महान काम निगारी है। और दादू जी के ही एक शिष्य हुए हैं सुंदरदास जी। सुंदरदास जी ने तो कमाल कर दिया। यदि अपमान ही ढूंढना है नारी का तो फिर सुंदरदास जी के सवैये में देखिए। उदर में नरक, नरक अध द्वारन में, कुछ में नरक और नरक भरी छाती है। स्त्री का सिर से लेकर नाखून तक उन्होंने वर्णन किया है कि भाई नरक ही नरक है, नरक ही नरक है स्त्री। क्या, फिर से सुनिए। उदर में नरक, नरक अध द्वारन में, कुछ में नरक और नरक भरी छाती है। कंठ में नरक, गाल चिबुक नरक बिंब, मुख में नरक जीभ लालव चुचाती है। नाक में नरक, आँख कान में नरक बहाए, हाथ पांव नख शिख नरक दिखाती है। सुंदर कहत नारी नरक को कुंड महा, नरक में जाए परे सो नरक घाती है। स्त्री का सिर से लेकर पैर तक एक एक अंग नरक है सुंदरदास की निगाह में। और वही सुंदरदास एक पतिव्रता स्त्री के बारे में क्या कहते हैं, ये सुनने की बात है। पति ही सु प्रेम होय, पति ही सु नेम होय, पति ही सु क्षेम होय, पति ही सु रत है। पति बिनु पति नाहि, पति बिनु गति नाहि, सुंदर सकल विधि एक पातिव्रत है। ऐसी पतिव्रता स्त्री को सुंदरदास प्रणाम करते हैं। मलुकदास ने कहा कि भाई नारी क्या है, बोले मिस्री की छुरी, मिस्री से बनी हुई चाकू। एक कनक एक कामिनी, यह दोनों बटमार। एक तो सोना और दूसरी स्त्री, इन दोनों को डकैत समझो। क्यों? मिस्री की छुरी गल लाई के, ये दोनों मिस्री की छुरी जैसे हैं। और ये अगर दोनों आपने गले में लगाया, आपने सोने की चैन पहनी, खतरे में पड़े। कब गला कट जाए ठिकाना नहीं। और अगर आपने स्त्री को गले लगाया तो कब आपका गला कट जाए कोई ठिकाना नहीं है। ये कहते हैं मलुकदास। गोस्वामी जी ने कहा स्त्री ताड़ना के अधिकारी, वही गोस्वामी जी जनक नंदिनी को माया का स्थान देते हैं, मूल प्रकृति का स्थान। वो उन्हें जगत जननी कहते हैं। कौशल्या को सम्मान देते हैं, सुमित्रा को सम्मान देते हैं, तो कैकेयी को कुबुद्धि तक कहते हैं भरत के द्वारा। तो उन्होंने जाने कितने कठिन कठिन शब्द कहलवाए हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों को नारी ताड़ना के अधिकारी तो दिखा, लेकिन जगत जननी सीता नहीं दिखी। जैसे हम कबीर के इतने दोहे आपको बताए हैं, जिनमें एक दोहा मैंने बताया है कि भाई नारी को सम्मान देना है, क्योंकि यदि नारी नहीं होगी तो ध्रुव प्रहलाद जैसे भक्त कहाँ से उत्पन्न होंगे। तो ये एक दोहा तो उन्होंने कहा है नारी के सम्मान में, और 8 दोहे उन्होंने 7-8 दोहे कहे हैं नारी के अपमान में। तो बहुमत किसका ज़्यादा है, एक दोहे का या 8 दोहे का? दादू ने भी नारी को अत्यंत घृणित कहा। अब मुझे बताइए, गोस्वामी जी से इन सभी की तुलना कीजिए, इन सभी कवियों की तुलना कीजिए कि ज़्यादा गंदा किसने कहा। अब ये सभी भक्त कवि हुए हैं और भारत के विश्वविद्यालयों में हिंदी साहित्य में भक्ति युग विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है, छायावादी युग पढ़ाया जाता है। अगर आप भक्ति और छायावाद को निकाल देंगे भारत के काव्य साहित्य से, तो हिंदी के विषय में पढ़ाएंगे क्या? अम्बेडकरवादी बौद्धों का एक निर्धारित लक्ष्य है, ना पढ़ेंगे ना पढ़ने देंगे। विश्वविद्यालयों पर ताला लगाओ, पुस्तकालयों पर माचिस डालो, आग लगाओ। स्त्री विमर्श के नाम पर, दलित विमर्श के नाम पर भारत में अभी तक जितना भी लिटरेचर है, मनु से लेकर कल तक जो कवि हुआ, जिनमें मैं राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त को भी शामिल करता हूँ। राष्ट्रकवि जी ने साकेत में द्वितीय सर्ग में
जब मंथरा ने कैकेयी को भड़काया तो कैकेयी ने मंथरा को डांट कर कहा कैकेयी ने सक्रोध दूर हो दूर हरि निर्बोध, सामने से हट अधिक न बोल, दुजुहिए रस में विष मत घोल, उड़ाती है तू घर में कीच, नीच ही होते हैं बस नीच। दासी दासी रहेगी, शूद्रा शूद्रा ही रहेगी। ये चाहे राज परिवार में चली जाए, ये चाहे सोने चांदी और गहनों से लाद दी जाए, पर हमारे आपस के व्यवहार कहाँ से समझे तू अनुदार। तेरी इतनी संकीर्ण बुद्धि है तो कैसे जानेगी कि हमराज महालयों में कितना विशाल हृदय होता है। अरे वो मेरा बेटा है, राम राजा होगा, मुझे तो बड़ी प्रसन्नता होगी। उसके बचपन से हमने यही सपना देखा है। लेकिन अंततः नीच की संगति ने कैकेयी को आखिर विनाश की ज्वाला में डाल ही दिया। कौन कुसंगति पाए न साई। मुझे बताइए कितने काव्य ग्रंथों को इस नाम पर कि इन्होंने शूद्रों को नीच कहा है, इन्होंने दलितों को नीच कहा है, इन्होंने स्त्रियों का सम्मान नहीं किया है, इन्होंने स्त्रियों का अपमान किया है। अरे तो फिर क्या करेंगे, पूरे भारत के लिटरेचर को माचिस डालकर फूंक दें। तो जैसे मैंने पहले कहा है, मूल रूप से अम्बेडकरवादी बौद्धों का एक निश्चित लक्ष्य है कि भाई ना पढ़ेंगे ना पढ़ने देंगे। हम ना शिक्षित होना चाहते हैं ना भारत को शिक्षित देखना चाहते हैं। और इसके लिए पूरे काव्य साहित्य पर ही प्रश्न चिन्ह उठाकर विश्वविद्यालयों में अनर्गल प्रलाप फैला दो, क्योंकि आज की महिला स्वतंत्र जीना चाहती है और संविधान ने उसे एक ऐसा निरंकुश वातावरण दे दिया है। और जिस उम्र में विश्वविद्यालय के बच्चों के दिमाग में बात डाली जाती है, उस उम्र में बच्चे सिर्फ पढ़ रहे होते हैं, उनके पास विवेक नहीं होता। और इस कारण आज भारत के विश्वविद्यालय शिक्षा के केंद्र नहीं हैं। भारत के विश्वविद्यालयों से राजनीति निकलकर बाहर आती है, विद्यार्थी निकलकर नहीं आते, योग्य मनीषी निकलकर नहीं आते। कहीं 10,000 बच्चों में से कोई 1-2 विद्यार्थी योग्य बनकर निकलते हैं, नहीं तो 70% नेता बन के निकलते हैं। इसी लक्ष्य को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य जी आगे बढ़ रहे हैं। अब समाज खुद निर्णय करे कि भाई क्या करेंगे। तुलसीदास जी को फूकेंगे तो कबीर को क्यों छोड़ेंगे, कबीर को भी फूकेंगे तो फिर दादू ने कौन सा स्त्रियों का सम्मान किया है, तो दादू को तो फिर सुंदरदास ने तो नरक का द्वार ही कह दिया, नरक का घर ही कह दिया। अरे भाई फिर पूरे देश में आग लगा देने का ही तो प्लान है। घर घर में स्त्री और पुरुष एक दूसरे के शत्रु हो जाएं, ऐसी नीति पर चल रहे हैं ये अम्बेडकरवादी बौद्ध। भारत के युवा पीढ़ी को यदि ये संज्ञान में ना आया तो आने वाला भारत गृहयुद्ध की अवस्था में जिएगा, ऐसा मेरा अनुमान है। तनोतना सदाशिव।